अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नादिया राना। और हमने जो लास्ट लेक्चर एंड किया था वो था दी गुलिस्तान ऑफ सादी। उसकी 2 पैराबल्स को हमने कंप्लीट किया इन द लास्ट लेक्चर, और वी जस्ट हैव 1 मोर पैराबल, 3rd पैराबल्स, क्योंकि आपके कोर्स में 3 पैराबल्स हैं। तो हमने फर्स्ट 2 पैराबल्स लास्ट लेक्चर में की, और हमने देखा कि उन्होंने ज़िंदगी के, जिससे हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल मैसेजेस, जो हर ज़माने के लिए एक जितने अहमियत के हामिल हैं और एक जितने खूबसूरत हैं और एक जैसी वर्थ रखते हैं और हर ज़माने के लिए न्यू है, मॉडर्न है, जदीद हैं, ऐसे पैगामात शेख सादी ने अपनी पैराबल्स में दिए। फर्स्ट 2 पैराबल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 3rd वन। लेट्स टेक अ स्टार्ट ऑफ इट। अ टायरेंट। टायरेंट कौन होता है? ओप्रेसर। ओप्रेसर कौन होता है? जुल्म करने वाला। A tyrant does not remain in the world। बड़ी खूबसूरत बात शेख सादी ने यहाँ की है कि जो जुल्म करता है वो हमेशा नहीं रहता। आप पुराने वक्तों की बातें याद करो, फ़िरौन, नमरूद, कौन इस दुनिया का पार्ट है? कोई भी जालिम शख्स हमेशा इस दुनिया के अंदर नहीं रहता, लेकिन उसका दिया हुआ कुछ जिंदा भी रहता है और उसके लिए कुछ जिंदा रहता है। वो क्या? But the curse on him abides। abides means remains forever। लेकिन जो गुनाह, जो बुराई उसने इस दुनिया को दी है वो हमेशा यहाँ रह जाती है। गुनाह और जो दाग बेल डाल जाता है वो किसी जुल्म की, वो जुल्म दुनिया में रह जाता है, और जो टायरेंट है, ऑप्रेसर है, वो इस दुनिया से चला जाता है। तो जब तक वो जुल्म फिर कायम रहता है, उसका गुनाह किसके सर जाएगा? उसकी बद्दुआएं किसके सर जाएंगी? उस शख्स के सर जिसने उसका आगाज़ किया था। तो जालिम अपने जुल्म को इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए खुद इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ही चला जाता। तो एग्जाम्पल क्या है? अ किंग फेल सीरियसली इल। एक बादशाह था जो बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद किस्म का बीमार हो गया। एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड डिसअपीयर्ड। सब गायब हो गई, यानी ख़त्म हो गई उम्मीदें उसकी सेहत याब होने की, उसके ठीक होने की सब उम्मीदें ख़त्म हो गई। द मोर द डिज़ीज़ वॉज क्योर्ड। जितना ज़्यादा उसकी बीमारी का इलाज किया जा रहा था, क्योर किया जा रहा था, उसका इलाज किया जा रहा था, द मोर इट बिकेम पेनफुल। उतना ही ज़्यादा उसका जो बीमारी है वो तकलीफ़देह होती जा रही थी। यानी जितनी कोशिश की जा रही थी कि वो ठीक हो, बीमारी थी कि वो बढ़ती चली जा रही है और तकलीफ़ का बाइस बनती चली जा रही है। एट लास्ट, आखिरकार। एट लास्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई और सूरत हाल बाकी नहीं रहती, कोई एक ऑप्शन रह जाता है, तो हम कहते हैं एट लास्ट, आखिरकार। द फिजिशियंस एग्रीड। जितने उसके मौलिस थे वो इस बात को मान गए, इस बात पर सब ने मिलकर हामी भरी इस बात की, दैट दिस डिजीज़ कुड नॉट बी क्योर्ड, कि इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, एक्सेप्ट सिवाय, यानी एक सूरत उन्होंने बताई कि बाकी सब किसी सूरत में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन एक सूरत में इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। बाय मीन्स ऑफ बाइल। बाइल क्या होता है? एक्सक्रीशन फ्रॉम द लिवर। इंसान के लिवर से कोई एक मवाद सा बहता है, ठीक है, उस मवाद को बाइल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? वो कहता है कि इसका इलाज सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि वो जो बाइल, इंसान के लिवर में से जो मवाद बहता है वो मिले। हर किसी का नहीं, आम इंसान का नहीं मिल सकता। ऑफ अ पर्सन, इसका मतलब है इंसान जिसमें से वो बाइल लिया जाए वो भी मखसूस है। उसमें क्या होना चाहिए? एंड्योर्ड विद सर्टन क्वालिटीज़। एंड्योर्ड पोजेस, जो मालिक हो मखसूस खूबियों का। हर इंसान नहीं, कुछ ऐसी खूबियाँ एक इंसान के अंदर हों जिसका बाइल उस बादशाह को दिया जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। ऑर्डर्स वर इशूड। अहकामात जारी हो गए। टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ दैट काइंड, कि जो जिन खूबियों की बात की है उस किस्म का जो शख्स है उसकी तलाश शुरू कर दी जाए ताकि बादशाह का इलाज किया जा सके। अ सन ऑफ अ फार्मर वॉज डिस्कवर्ड टू पोजेस द क्वालिटीज मैंशनड बाय द डॉक्टर्स। एक बेटा था एक किसान का, उसके बारे में बयान किया गया, उसका जिक्र किया गया कि डॉक्टर्स ने जिन खूबियों का जिक्र किया है वो इस लड़के में है। द किंग समन द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय। बादशाह ने हुक्म दे के बुला लिया। समन होता है लीगल ऑर्डर।
बादशाह ने हुक्म दिया और उसने बुला लिया उस लड़के के माँ बाप को, यानी किसान मियाँ बीवी को बुला लिया जो उस लड़के के माँ बाप थे। हुज कंसेंट, कंसेंट क्या होता है? अप्रूवल, इजाज़त। हुज कंसेंट ही गॉट बाय गिविंग देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, और उन माँ बाप की इजाज़त उसने हासिल कर ली कि उस लड़के का बाइल चाहिए, लिवर का के अंदर की एक्सक्रीशन चाहिए, तो डेफिनेटली उसको स्लॉटर तो करना पड़ेगा, ज़िबा करना पड़ेगा। मरेगा तो फिर इसके अंदर से वो चीज़ें निकाली जा सकती हैं, जिंदा में तो नहीं निकाली जा सकती। तो उसने माँ बाप की इजाज़त कैसे हासिल कर ली? उनको बेश बहा ख़जाने पेश करके उनको दुनियावी दौलत का लालच दिया और उन्होंने इजाज़त दे दी कि हमारे बेटे के साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। द काजी इशूड अ डिक्री, डिक्री हुक्मनामा जिसके अंदर आप एक लीगल परमिशन आप इशू कर देते हो। काजी ने भी एक डिक्री, एक इजाज़तनामा जिसको आप लीगल इजाज़तनामा कहते हो वो इशू कर दिया, वो जारी कर दिया। टू शेड द ब्लड, के बहा दो इस खून को, ऑफ अ पर्सन, एक इंसान का, फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, बादशाह की सेहत के लिए। उसने कहा बादशाह की सेहत बड़ी ज़रूरी है, अगर इसके लिए एक शख्स की कुर्बानी दी जा सकती है तो ज़रूर दे दो। तो उसने भी एक इजाज़तनामा जारी कर दिया। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द ऑल्टर, ऑल्टर क्या है? कुर्बान गाह। लड़के को उस कुर्बान गाह में लाया गया। पेरेंट्स की परमिशन भी मिल गई और जो इलाके का कानून का वारिस था काजी, उसने भी इजाज़त दे दी। बादशाह जो खुद है वो तो बीमार है, उसको तो ज़रूरत है इस काम की, तो बादशाह की तो इजाज़त शामिल है, तो ये सब अमल हो रहा है। तो लड़के को कुर्बान गाह में लाया गया। एंड द एग्जीक्यूशनर, जल्लाद जिसे हम बोलते हैं जो कुर्बानी करता है, एग्जीक्यूशनर जो था वॉज डायरेक्टेड, उसको हिदायत जारी कर दी गई टू स्लॉटर द बॉय, कि इस लड़के को ज़िबा कर दो। व्हेन ऑल वॉज रेडी, जब सब कुछ तैयार था, यानी बादशाह की भी इजाज़त शामिल है, काजी की भी इजाज़त शामिल है, माँ बाप की भी इजाज़त शामिल है, तो अब इस लड़के को बचाने वाला कौन होगा? ये एक क्वेश्चन मार्क है। सब कुछ तैयार था। द बॉय लुक्ड टूवर्ड्स द स्काई, लड़के ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। अब आसमान की तरफ देखने को आप क्या समझते हो? हम जब भी खुदा की ज़ात को पुकारते हैं, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हमारे शारक से भी नज़दीक है, लेकिन खुले आसमान के नीचे हर जगह अल्लाह ताला की ज़ात तो मौजूद है, लेकिन हाथ हमेशा हम आसमान की तरफ देख कर उठाते हैं। तो उसने भी आसमान की तरफ देखा, यानी उसने अपने रब की ज़ात की तरफ देखा कि दुनियावी ताकतें क्या वालिदैन इंसान की हिफाजत कर सकते हैं, उसके बाद इलाके का कानून हिफाजत कर सकता है, फिर उस मुल्क का सरबराह हिफाजत कर सकता है दुनियावी तौर पर। ये सब के सब सारे मुहर्रिकात उस लड़के के ख़िलाफ़ हैं। तो उसने अपने रब की ज़ात की तरफ देखा, खुदा की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया, यानी वो अपनी बेबसी कि मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है, अगर कुछ कर सकता है तो रब तू कर सकता है, तो वो उसने बेबसी की मुस्कुराहट उसके चेहरे के ऊपर आ गई। वाई डू यू लाफ इन सच अ पोजिशन, एक इंसान को कुर्बान गाह में लाया गया है और अभी थोड़ी देर में वो ज़िबा भी हो जाने वाला है, और दुनियावी सारी ताकतें, सारी सूरत हाल, सारे हालात उसके ख़िलाफ़ हैं, उसके मुखालिफ जा रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक उम्मीद की मुस्कुराहट है, और उम्मीद किस ज़ात से? जो सारी दुनिया की ताकतों से बड़ी ताकत है। तो उसकी मुस्कुराहट को देखकर बादशाह ने उससे पूछा कि तुम इस हालत में क्यों हंस रहे हो? द किंग आस्क्ड, ये सवाल किसने पूछा है? ये बादशाह ने पूछा है। अ सन, बेटे का जवाब क्या है? अ सन लुक्स टू द अफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, बेटा शफ़क़त की तरफ, उम्मीद की तरफ, शफ़क़त की तरफ देखता है अपने वालिदैन की, यानी उसको अपने वालिदैन से उम्मीद थी कि वो इसके साथ शफ़ीक रहेंगे, मेहरबान रहेंगे, दुनियावी दौलत की खातिर उसका सौदा नहीं करेंगे। तो ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है। तो उसने कहा एक बेटा देखता है शफ़क़त के लिए अपने वालिदैन की तरफ। सेड द बॉय, लड़के ने कहा, इफ़ दे फेल, अगर वो नाकाम हो जाएं, किस चीज़ में नाकाम हो जाएं? वो शफ़क़त देने में नाकाम हो जाएं। दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी, अगर माँ बाप शफ़क़त ना दे सकें तो वो क्या करते हैं कि वो अपना मसला काजी के पास लेके जाते हैं, काजी की अदालत में लेके जाते हैं, टू सीक जस्टिस, ताकि वहाँ से इंसाफ पा सकें। बट इन द प्रेजेंट केस, वो अपना अफसोस का इजहार वो ये करता है कि जो मौजूदा केस है, मामला है, द पेरेंट्स यानी वालिदैन
जो ढाल हैं, जो शफकत हैं, उन्होंने क्या किया? द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड, वालिदैन इजाज़त दे दी है, उन्होंने हाँ कर दी है, वो मान गए हैं मेरा खून बहाने पर, फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड। ट्रैश क्या होता है? जो कचरा हो, दुनिया का के कचरे की खातिर। अब दुनिया का कचरा यहाँ पे पैसे को उसने बोला है कि दुनिया के कचरे की खातिर, पैसे की खातिर माँ बाप ने तो इजाज़त दे दी है कि मेरा खून बहा दो। द काजी हैज़ इशूड अ डिक्री, काजी जो मुल्क की अदालत है, मुल्क का इंसाफ है, उसने भी एक लीगल ऑर्डर इशू कर दिया, इजाज़त दे दी है, टू किल मी, कि मुझे मार दो। द किंग थिंक्स, अब वो तीसरी अदालत की बात कर रहा है कि बादशाह ये सोचता है, ही विल रिकवर हिज हेल्थ, कि अपनी सेहत को वो वापस ठीक कर लेगा, दोबारा बहाल कर लेगा, ओनली थ्रू माई स्लेइंग, सिर्फ मेरी ही कुर्बानी के ज़रिए। मैं कुर्बान होऊंगा तो बादशाह को मिलना है सेहत, और बादशाह के लिए अपनी सेहत ज़रूरी है, मेरी जान तो ज़रूरी नहीं है। एंड आई सी नो अदर रिफ्यूज बिसाइड्स गॉड ऑलमाइटी, और मुझे तो कोई और कुर्बानगाह नज़र ही नहीं आती सवाए खुदा ताला की ज़ात के। टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रुटैलिटी, अब वो बादशाह से कहते हैं कि तुम्हारी इस जुल्म की शिकायत मैं किससे करूं? इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड, कि अगर मुझे तुम्हारे हाथ से ही, तुम्हारी वजह से ही इंसाफ की ज़रूरत पड़ जाए, यानी जालिम तो तुम हो, तो तुम्हारे जुल्म से बचने के लिए मैं इंसाफ के लिए किसकी तरफ देखूं? इसीलिए उसने आसमान की तरफ देखा, अपने रब की तरफ देखा, जो उस बादशाह से भी बड़ा बादशाह, बादशाहों का बादशाह है, उसकी तरफ उसने इंसाफ के लिए देखा और मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि इससे ज़्यादा बड़ा इंसाफ करने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड, बादशाह बेचैन हो गया, यानी जब उसको अपनी जान इंसान सबसे अजीज़ रखता है, लेकिन जब उससे ये पता चलता है ना, कहते हैं अल्लाह ताला हकूकुल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला हकूकुल इबाद कभी माफ़ नहीं करेगा। तो बादशाह भी बेचैन हो गया, क्योंकि वो अपनी जान की खातिर एक जान ही को तो कुर्बान करने लगा था, और बादशाह का काम लोगों को इंसाफ फराहम करना है, अपनी ज़ात की खातिर बेइंसाफ़ी करना नहीं है। तो अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होते ही बादशाह के अंदर एक बेचैनी की लहर दौड़ गई। एंड ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स, और जब उसने ये अल्फाज सुने, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, वो अपने आंसुओं पे काबू नहीं रख पाया। खौफे खुदा उसके ऊपर हैबत तारी हो गई, डर तारी हो गया, और उसको अपने ही एक्शन के ऊपर अफसोस हुआ, तो उसके आंसू बह निकले। एंड सेड, उसने कहा, इट इज़ बेटर फॉर मी टू डाई, मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं खुद मर जाऊं, बजाय इसके टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय, बजाय इसके कि मैं किसी मासूम लड़के का खून बहाऊं। किसी का खून बहाने से बेहतर है कि मुझे खुद को मौत आ जाए। ही किस्ड द हेड एंड आईज ऑफ द बॉय, उस लड़के का सर और उसकी आंखों को बादशाह ने चूमा। एंड प्रेजेंटेड हिम विद लॉट ऑफ वेल्थ, और उसको बहुत सी दौलत दे दी। कहते हैं कर भला सो हो भला, अगर तू भला करेगा तो तेरा भला खुद ब खुद रब कर देगा। इसी तरह दुआ के लिए कहते हैं, जब दुआ मांगो तो दूसरों के लिए दुआ मांगो, तुम्हारी दुआएं तो खुदा ने तुम्हारे मांगे बगैर ही सुन ली होती हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है कि जब तुम दूसरे का भला करते हो ना, लालची इंसान अपना भला करता है, और जब अपना भला करता है तो अल्टीमेटली वो दूसरे का भी नुकसान कर देता है और अपना नुकसान भी कर देता है, और दूसरे के नुकसान का गुनाह भी उसी के सर आता है। लेकिन जब इंसान भलाई करने निकलता है और वो अल्लाह के नाम पर किसी को बख्श देता है, छोड़ देता है, नेकी कमाता है, तो अल्लाह ताला को उसका अमल इतना पसंद आता है कि उसको भी बदले में कुछ ना कुछ लौटाता ज़रूर है। और बादशाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। इट इज़ सेड, कहा जाता है, दैट द किंग ऑल्सो रिकवर्ड विद इन अ वीक, कि एक हफ्ते के अंदर बादशाह भी बिल्कुल ठीक हो गया। उसे किस चीज़ का फल मिला? अल्लाह के बंदों पर उसने रहम किया और अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके ऊपर रहम कर दिया। हम अगर ये सोचें कि हम खुद मुख्तार हैं, हम सब खुद कर सकते हैं, तो हम तो खुदा की मर्ज़ी के बगैर एक उंगली भी नहीं हिला सकते बेटा। खुदा की ज़ात बहुत बड़ी है, वो सब कर सकती है। तो जो मांगो उस रब से मांगो, खुद इंसाफ के फ़ैसले करने ना बैठ जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को अगर किसी का तकब्बुर ना पसंद आ जाए तो इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये मैसेज शेख सादी ने, जो एक बड़े रिलीजियस माइंडेड रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हमें दिए हैं उन्होंने थ्रू पैराबल्स, कि अल्लाह ताला की ज़ात है जो सब कुछ करने वाली है।
इंसान कितना बेबस लाचार, एक तिनके जितनी उसकी औकात है, और ये उसकी पैराबल्स में हमने देखा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।